सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। माय नेम इज शिवम और आज मैं आपके बीईसी के लेक्चर नंबर 13 को लेके आया हूँ। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा विद ट्रांजिस्टर। मींस प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर को देखा था, हमने समझा था कि ट्रांजिस्टर में किस तरह से हमारा एमिटर वर्क करता है, बेस वर्क करता है, देन कलेक्टर वर्क करता है। ओके, तो आज हम ये जानने वाले हैं कि हमारे ट्रांजिस्टर के साथ हम किस टाइप से एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मींस अल्फा और बीटा को किस तरह से हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, तो जो आपका अल्फा और बीटा वो आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। तो आज के इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप जानने वाले हैं अल्फा और बीटा के बीच आपके ट्रांजिस्टर के रिगार्डिंग। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है यूईएफ की टीम आप लोगों के लिए डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स लाइक जो अभी सेकेंड ईयर डिप्लोमा में स्टूडेंट्स जाने वाले हैं और थर्ड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करते हैं, जिन कोर्सेज में आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाता है, क्वेश्चंस बैंक प्रोवाइड किया जाता है, असाइनमेंट्स प्रोवाइड किया जाता है। मींस आपको एक कंप्लीट सेट मिलता है जिससे कि आप आसानी से अपने एग्जाम की तैयारी को कर सके। ओके, तो अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि डिप्लोमा के बाद आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, तो आपको इस कोर्स में एनरोल करना है जिससे कि आप आसानी से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। ओके, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा जहां पे आप जाके सारे डिटेल्स को फिल कर सकते हो। यूईएफ की टीम आपके साथ कांटेक्ट करके आपको उसके रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जहां पे आज हम रिलेशनशिप के बारे में जानने वाले हैं कि अल्फा और बीटा के का क्या रिलेशनशिप है हमारे ट्रांजिस्टर के साथ। ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर के पास हमारा 3 टर्मिनल होते हैं, एक हमारा एमीटर होता है, एक हमारा बेस होता है और एक हमारा कलेक्टर होता है। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम कोई भी इनपुट सिग्नल देंगे मींस जो भी सप्लाई हमने दिया, ओके, तो उस सप्लाई में क्या होता है, सबसे पहले अगर हमने एमीटर से कोई सप्लाई दिया तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हमारे होल्स होते हैं। ओके, तो जो भी सप्लाई हमने प्रोवाइड किया तो क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके इस होल्स में चला जाता है। अगर हमने 100% कोई चीज 100% हमने फ्लो करवाया इस ट्रांजिस्टर से, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा 100%, देन यहाँ पे क्या होगा 90 प्लस 95, यहाँ पे मान लो 95 प्लस इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे फॉरवर्ड कर जाएगा हमारा कलेक्टर में और 5% इलेक्ट्रॉन आपका यहीं पे रह जाएगा। तो इसी में हम ये जानते हैं कि जो भी कंट्रोल है हमारा मींस जो भी कुछ हम इस ट्रांजिस्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हमारा जो बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसी के हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन्स को हमें आगे कलेक्टर में फ्लो करना है और कितना इलेक्ट्रॉन्स को हमें बेस में रखना है। ओके, तो इसलिए हम एमीटर का किस चीज से फाइंड कर सकते हैं, एमीटर मींस करंट इन एमीटर। इसका मतलब क्या है, आई का मतलब है करंट इन एमीटर। तो करंट इन एमीटर इक्वल टू करंट इन बेस प्लस करंट इन कलेक्टर। मींस इसका करंट को अगर आपको फाइंड करना है कि टोटल इसका कितना करंट था, तो आप इसका बेस के करंट को प्लस एमीटर कलेक्टर के करंट को दोनों को जब आपस में कंबाइन करोगे तो उसकी हेल्प से आप आसानी से एमीटर के करंट को फाइंड कर सकते हो कि एमीटर ने कितना पावर उस ट्रांजिस्टर को दिया था। मींस एमीटर में एक्चुअल पावर क्या था, तो उसको फाइंड करने के लिए आपको एमीटर मींस करंट इन बेस और करंट इन कलेक्टर दोनों को ऐड करना होगा, समेशन करना होगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बेस डिसाइड हाउ मच करंट पास टू द कलेक्टर। मींस कितना कलेक्टर में हमारा करंट को पास करना है। अगर मैंने यहाँ पे इनपुट करंट को दिया तो कितना करंट हमें इस कलेक्टर के पास प्रोवाइड करना है, वो कौन डिसाइड करता है, वो हमारा बेस डिसाइड करता है। मींस ये जहां पे हमारे होल्स प्रेजेंट होते हैं वो ये डिसाइड करता है कि कितना आपका जो करंट होगा उस ट्रांजिस्टर से कितना करंट आपके कलेक्टर में फ्लो करेगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आईसी मींस करंट इन कलेक्टर डिवाइडेड बाय करंट इन बेस। वो उसको किस चीज से हम डिफाइन करते हैं, जब भी आपको बीटा डिफाइन करना हो तो आप बीटा कैसे डिफाइन करते हो, ये हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। ओके, ये हमारा अल्फा और बीटा हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। ओके, तो जब भी आपको बीटा फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या है, जो भी कलेक्टर में मींस इसमें जो करंट होगा और बेस में इसमें जो करंट होगा, जब दोनों को आप आपस में रेशियो के फॉर्म में डिफाइन करोगे तो आपका बेस डिफाइन वो आपका बीटा डिफाइन होगा, जिसे हम करंट गेन भी बोलते हैं। ओके, और जब आप कलेक्टर और एमीटर मींस इसका और इसका दोनों करंट के रेशियो को जब आपस में फाइंड करोगे तो वो आपके अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आपको हमेशा याद रखना है करंट इन कलेक्टर मींस इसके करंट को और इसके करंट को जब आपस में आप रेशियो करोगे तो आपका बीटा का वैल्यू फाइंड होगा। अगर
आईसी और ये आई मींस इसके करंट को और इसके करंट को जब आपस में आप रेशियो करोगे तो आपको अल्फा डिफाइन होगा। ओके, इसे हम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं मींस इसका और लेटेस्ट मिनिमम फॉर्म हम देख सकते हैं। उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? हियर वी कैन आल्सो डिफाइन द सम रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा मींस हमने अल्फा फाइंड कर लिया, बीटा हमने फाइंड कर लिया, हमने ये जान लिया कि अल्फा किस तरह से हम निकाल पाते हैं और बीटा किस तरह से निकाल पाते हैं। अगर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करना है कि अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो उसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे? सपोज मान लो कि मैंने क्या लिया, I इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो यहाँ आई का क्या था आपका मीन्स टोटल करंट आपका क्या था, जितना करंट आपका बेस में होगा उतना करंट आपका मीन्स दोनों करंट को जब आपस में समेशन करेंगे तो हमारा आई मिल जाएगा। ओके, तो अब और हम ये जानते हैं कि आई हमारा क्या होता है, आई इक्वल टू हमारा हो जाता है आई सी बाई अल्फा और आई बी इक्वल टू क्या होगा हमारा आई सी बाई बीटा प्लस आई सी। यहाँ पे आपका जो आई सी है आपस में कट गए, ओके, आपस में क्रॉस हो गए, तो हमारे पास बचा क्या? तो हमारे पास बचा बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा और अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस बीटा प्लस आई 1। ओके, तो ये हमारा रिलेशनशिप है अल्फा और बीटा का जो ट्रांजिस्टर के साथ परफॉर्म होता है, जहां पे आपका जो बीटा होता है वो आपका अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा होता है। ओके, और जो आपका अल्फा है वो आपका बीटा बाई बीटा प्लस 1 होता है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस यही हम देखने वाले थे, जहां पे हमने रिलेशनशिप देखा कि अल्फा और बीटा का रिलेशन किस तरह से हमारे ट्रांजिस्टर के साथ होता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स होगा आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप जाके नोट्स को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और इसका नोट्स आपको योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहां पे जाके आप नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, देन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर, बाय, टेक केयर।